तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1146 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1029 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1195 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 4% बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 17% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 980 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 883 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1034 करोड़ के आसपास है। तो ऑब्वियसली जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी के खर्चे भी तो बढ़ने होंगे ही। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 124 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 110 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 120 करोड़ के आसपास ही है। यानी कि देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की गिरावट है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में 5.11, पिछले साल 4.48, अभी देखें तो 4.94 के आसपास है। तो इस क्वार्टर के जो नंबर है वो थोड़े से पिछले क्वार्टर से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में याद रखिएगा कंपनी को टैक्स के रूप में अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ का फायदा हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में मात्र 3 करोड़ का फायदा हुआ था। यहाँ पर कंपनी अगर 5 करोड़ और फायदा कर लेती तो अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेम होता। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो नंबर जो है वो पिछले क्वार्टर के जितना ही है, कुछ ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, फ्लैट है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से नंबर है, कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट वाले चांसेस तो है ही नहीं। 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लगता है कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।